आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध हैं एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,339 करोड़ रुपए की लागत से सिंदरी में तैयार हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड कारखाने का किया उद्घाटन। इसके अलावा 35,000 करोड़ रुपए से अधिक योजनाओं की दी सौगात। धनबाद में एक जनसभा को भी किया संबोधित। राज्य सरकार पर साधा निशाना। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से गिरिडीह पुलिस ने तीसरी थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को दबोचने में पाई सफलता। 7 मोबाइल, 13 सिम व अन्य सामान किया बरामद। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गांधी प्रखंड के चिहुंटिया के सैकड़ों ग्रामीणों ने मोर्चा खोलते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं को लेकर पहुंचे डीसी ऑफिस। डीसी के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कहा, पूर्व विधायक को दिया जा चुका है आवेदन, अब तक नहीं बना है रोड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धनबाद में आहूत जनसभा में गिरिडीह से हजारों की संख्या में कार्यक्रम स्थल पहुंचे भाजपा और राजस्व के नेता कार्यकर्ता। सभी में देखा गया गजब का उत्साह। अब की बार 400 के पार और मोदी मोदी का नारा लगा। और जम्मू थाना क्षेत्र के खरगडीहा निवासी एक विधवा महिला ने उनके नाम से आवंटित उज्ज्वला योजना कनेक्शन को किसी अज्ञात के नाम दे देने का लगाई आरोप। डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त के नाम दी आवेदन। पूर्व में भी दी जा चुकी है आवेदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को झारखंड के धनबाद पहुंचे और आखिरकार 20 वर्षों के लंबे इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। इन्होंने 8,939 करोड़ रुपए की लागत से सिंदरी में तैयार हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड कारखाने का उद्घाटन किया। इसके साथ ही झारखंड को इन्होंने 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। धनबाद के सिंदरी स्थित हल्ड फैक्ट्री में उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री के साथ मुख्य रूप से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सीएम चंपाई सोरेन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज झारखंड को 35,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उपहार मिला है। उन्होंने कहा कि इन विकास योजनाओं के लिए मैं किसान भाइयों, मेरे आदिवासी समाज के लोगों और झारखंड की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने संकल्प लिया था कि मैं इस कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। यह मोदी की गारंटी थी और ये गारंटी पूरी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हमारी सरकार बनी तो देश में 2.15 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होता था, जबकि देश को 3.25 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता थी। इसे पूरा करने के लिए देश को बड़ी मात्रा में दूसरे देशों से यूरिया का आयात करना पड़ा था। इसे देखते हुए हमने ये संकल्प किया कि देश को यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाऊंगा और हमारे 10 वर्षों के सरकार के प्रयासों से अब 3.10 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होने लगा है। बीते 10 वर्षों से हमारी सरकार ने रामाकुंडा, गोरखपुर, बरौनी फर्टिलाइजर कारखाने को फिर से शुरू करवाया और आज सिंदरी का नाम भी इसमें जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में रेलवे काफी तेजी से विकास कर रहा है। मौजूद रेल लाइनों के चौड़ीकरण से लेकर दोहरीकरण का काम, धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन का शिलान्यास, इसके अलावा देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन शुरू होने से बाबा वैद्यनाथ
भोलेनाथ का मंदिर और माता कामाख्या की शक्तिपीठ एक साथ जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले हमने वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है। यह एक्सप्रेस वे चतरा, कोडरमा, बोकारो समेत पूरे झारखंड से अन्य राज्यों में जाने के लिए रफ्तार को कई गुना बढ़ाने वाला है। मोदी जी के आगमन पर धनबाद में उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के अभिभाषण को सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा था। फिर से शुरू करने की गारंटी दी। साल 2018 में मुझे सिंदरी के इस खाद कारखाने का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला और आज सिंदरी के इस खाद कारखाने का लोकार्पण हो गया। आप मुझे बताइए साथियों, क्या आपने सोचा था ये कारखाना एक दिन फिर से शुरू हो जाए? सब लोग निराश हो चुके थे ना, सब लोग मान लिया था, हो गया, माना लग गया, माना था नहीं। लेकिन ये मोदी तो है, और इसलिए जिसकी आशा भी आपने छोड़ दी थी, उसमें भी ऊर्जा करने के लिए आपने मोदी को काम किया। गिरिडीह पुलिस ने तीसरी थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने पपरवाटाड़ कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। बताया गया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि तीसरी के कलवा नदी के पास कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम का प्रयोग करते हुए आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई और अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर कुल 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान तीसरी किशुटांड के 23 वर्षीय निरंजन प्रसाद यादव, भंडारी के 23 वर्षीय मंटू कुमार, 19 वर्षीय सचिन कुमार यादव, देवरी के नया साखो के 24 वर्षीय चंद्रदेव कुमार राय, बिरनी के पपरवाटाड़ निवासी 21 वर्षीय अजित देव को साइबर क्राइम करते हुए दबोचा है। साथ ही उनके पास से पुलिस ने 7 मोबाइल, 13 सिम, 1 पासबुक, 2 आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड, 1 स्मार्ट वॉच बरामद किया गया है। एसपी श्री शर्मा ने बताया कि अपराधी अपने आप को बैंक अधिकारी बताकर आम बैंक धारकों को झांसा देकर साइबर ठगी करते थे। साथ ही ये कुरियर सर्विस के नाम पर भी आम लोगों को झांसे में लेकर साइबर ठगी करते थे। अपराधी मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाकर साइबर ठगी से प्राप्त पैसों की निकासी करते थे। छापेमारी दल में पुलिस निरीक्षक सह साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, पुलिस निरीक्षक ज्ञान रंजन, पुलिस अवर निरीक्षक कुंजन कुमार, पुनीत कुमार गौतम, सहायक अवर निरीक्षक गजेंद्र कुमार, आरक्षी साकेत वर्मा, सौरभ सुमन, जितेंद्र नाथ बहतो, दामोदर प्रसाद मेहता शामिल थे। पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना मिली कि तीसरी थाना क्षेत्र से और देवरी तथा बिरनी थाना क्षेत्र से कुछ साइबर अपराधी अपराध करने की योजना बना रहे हैं। इसी क्रम में डीएसपी सुमित के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया तथा टीम के द्वारा कुल 5 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से 7 मोबाइल, 13 सिम और अन्य सामान की बरामदगी की गई है। इन्होंने कन्फेस किया है कि ये अपने आप को बैंक अधिकारी बताकर कुरियर सर्विस के नाम पर तथा मेडिकल इमरजेंसी का बहाना करते हुए लोगों को झांसे देकर ठगी किया करते थे और साइबर अपराधी के विरुद्ध में जो भी अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। ये उनके परिजनों को कहते थे कि आपका बेटा एक्सीडेंट कर गया है, आपके परिवार के ये एक्सीडेंट कर गए हैं, तुरंत हमारे अकाउंट में उनके इमरजेंसी इलाज के लिए कुछ पैसे डालिए, अन्यथा उनको इलाज नहीं मिलेगा और उसके कारण उसको दिक्कत हो सकती है। ऐसे में परिजन जो है हड़बड़ी में आकर के उनके अकाउंट में पैसे भी बिना वेरीफाई किए डाल देते थे, परंतु ये लोग अपने हिसाब से कन्फेस किए हैं कि ऐसे जो अपराध करते थे उसमें से कई अभिभावक जो है उन्होंने शिकायत अलग अलग राज्यों में दर्ज कराई थी
और जिसके माध्यम से शिकायत हमें भी प्राप्त हुई और उसी के आधार पर ये भी बन रही है। गांधी के चिहुटिया के सैकड़ों ग्रामीण शुक्रवार को रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर तले पपरुआ टांड डीसी ऑफिस पहुंचे। इस दौरान ग्राम चिहुटिया को गिरिडीह धनबाद मुख्य पथ से जोड़ने के संबंध में उपायुक्त के नाम एक आवेदन एसडीएम विस्पूते श्रीकांत को सौंपा। एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि आपकी समस्या को संबंधित विभाग को अवगत करा दिया गया है और कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण हो जाए। दिए गए आवेदन में बताया गया कि गांडे प्रखंड के कुंडलवादा पंचायत के अंतर्गत चिहुटिया से गिरिडीह धनबाद आने जाने के लिए कोई सड़क बना हुआ नहीं है। गांव की आबादी 2000 से भी अधिक है। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए धनबाद गिरिडीह आने जाने में काफी परेशानी होती है। खासकर बरसात के मौसम में सड़क नहीं रहने के कारण गड्ढा में पानी भर जाता है, जिससे बड़ी दुर्घटना घटित होती है। इस संबंध में कई बार पूर्व विधायक को आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई पहल नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि वोट के समय सभी राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता गांव तक पहुंचकर सड़क बनवा देने और बड़ी बड़ी बातें करके चला जाता है। चुनाव खत्म होने के बाद पद पर आने वाले भी दिए गए वादे को भूल जाते हैं। इसलिए कुछ ही दिन के बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है। यदि हम लोगों का सड़क का निर्माण नहीं होता है तो हम सभी वोट नहीं करेंगे। हमने हमारे पास तो हम कोशिश करेंगे कि संबंधित डिपार्टमेंट से बात करें और हमने अभी उतना आश्वस्त किया है कि हमें थोड़ा समय दें और इसके ऊपर हम जरूर कार्रवाई करें। जब हम लोग 1 साल से नहीं 3-4 साल से मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को रोड दीजिए, इतना असुविधा है, कितना गड्ढा है, पानी गड्ढा सब कुछ दिखाने के कारण भी कोई शासन नहीं हुआ। तब जाके हम लोग को ये निकालना पड़ा कि रोड जब अब तो वोट का समय आया तो इसीलिए हम लोग ये राय निकाले कि वोट जब तक रोड नहीं दीजिएगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण को सुनने के लिए शुक्रवार को अहिल्यापुर मंडल से भारी संख्या में लोग धनबाद के लिए निकले। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी, सांसद प्रखंड प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र लोहानी, मोहन हाजरा, रंजीत रजक, सत्यनारायण यादव, संजय राम, राजदेव हाजरा, कई सहित पदाधिकारी व वरिष्ठ कार्यकर्ता व लाभार्थी सामूहिक रूप से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हुए मोदी जी के संबोधन को सुनने के लिए रवाना हुए। वहीं गांडे मंडल से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव, मंडल उपाध्यक्ष हरि मंडल प्रमुख राजकुमार पाठक सहित अन्य कई पदाधिकारी व हजारों कार्यकर्ता एवं ताराटांड मंडल से भी सैकड़ों कार्यकर्ता रवाना हुए। झारखंड में धनबाद के कोयला नगर में भारत के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। हम लोग अहिल्यापुर मंडल की ओर से 2-3 हजार की संख्या में उनके स्वागत में जा रहे हैं और उनका भाषण सुनने के लिए सभी लाभुक, जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिनको जो लाभ दिया है वो लाभुक सभी लोग जा रहे हैं उनके भाषण को सुनने के लिए, उनके स्वागत में धनबाद के लिए निकल रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम में हजारों हजार की संख्या में हम लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धनबाद आगमन को लेकर उनका स्वागत करने के लिए शुक्रवार को हजारों की संख्या में आजसू के कार्यकर्ता हुट्टी बाजार से धनबाद के लिए रवाना हुए। आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी धनबाद के लिए रवाना हुए। इस दौरान सभी ने उत्साह और उल्लास देखने को मिला। हर कोई उत्साहित होकर प्रधानमंत्री का एक झलक पाने और उनके अभिवादन को सुनने के लिए बेताब दिखे। इस बाबत गुड्डू यादव ने बताया कि हम लोग आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोयलांचल के धरती में उसका अभिवादन करने के लिए गिरिडीह जिले से हजारों की संख्या में अपने काफिला के साथ
धनबाद पहुंचे। इस कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों की सौगात आज झारखंड वासियों को मिलने जा रही है। मोदी जी के संबोधन के माध्यम से एनडीए कार्यकर्ताओं में एक अलग जुनून मिलेगा। मौके पर वीरेंद्र राम, प्रियंका शर्मा, विश्वजीत राय, मयूर विश्वकर्मा, अमित यादव, अक्षय यादव, मुकुल यादव, दीपक रजक, तनवीर हसन, पीकू बंगाली, मयूर विश्वकर्मा, राजेश पंडित आदि सैकड़ों आजसू के कार्यकर्ता उपस्थित थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मूल्यांकन की पावन धरती में आज आगमन होने जा रहा है और पार्टी के केंद्रीय दिशा निर्देश के अनुसार आज हम लोग उसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिवादन करेंगे और उनके भाषण को सुनेंगे। और एनडीए गठबंधन के तहत हजारों कार्यकर्ता आजसू पार्टी के इस कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं। आज हम लोग गिरिडीह जिला से लगभग 1000 के लगभग में महिला पुरुष जा रहे हैं। बात के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद। जमुआ के खरगडीहा निवासी किरण देवी शुक्रवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर इनके नाम से आवंटित उज्ज्वला योजना का कनेक्शन किसी अज्ञात के नाम कर देने की जानकारी दी। इस संबंध में महिला ने डीसी के नाम डीएसओ कार्यालय में एक आवेदन दिया। यह महिला एक गरीब और विधवा है। बताया गया कि इन्होंने जमुआ में संचालित इंडियन कार्यालय में उज्ज्वला योजना को लेकर आवेदन दी थी। इसके बाद पात्रता रखने के कारण इन्हें उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन का आवंटन हो गया, लेकिन किसी अज्ञात को एजेंसी के द्वारा इनके कनेक्शन को दे दिया गया है। महिला का कहना है कि इसको लेकर कई बार इंडियन गैस कार्यालय पहुंची। पहले तो गैस का आवंटन नहीं होने की बात कही गई, बाद में 1000 रुपए का मांग किया गया। कहा गया कि पैसे देने के बाद कहीं से गैस का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। महिला का कहना है कि वह एक गरीब विधवा है, इतनी रकम देना इनके बस की बात नहीं है। इन्होंने इस संबंध में पूर्व में भी डीएसओ, बीडीओ, जमुआ एसडीओ, खोड़ी महुआ में आवेदन दे चुकी है। इन्होंने डीसी से इस मामले पर पहल करने की मांग की है। गैस लाने के लिए गए थे जमुआ। उसी जमुआ में हमको बोला कि नहीं तुम्हारा गैस आया, जाओ। हम बोले कि अपना भाई को बोलेंगे तो हमको दिया देगा। आया था गिरिडीह लेने के लिए, तब बोला कि आपका गैस निकला हुआ है। आपका नाम से गैस को और ले लिया है क्या? जी हाँ, हमारा नाम से गैस आया है। नहीं देता है। गैस वाला कहना है कि तुम्हारा नहीं आया है, हम ये 1000 लेंगे तब हम उसका उपाय करेंगे। मामला यही है, मेरे बहन खरगडीहा की है जिसका नाम किरण देवी है, जो कि जमुआ इंडियन गैस से मैं फॉर्म भरा था, जो कि उसका नाम से आवंटन हो चुका है गैस। लेकिन अगला का कहना है गैस वाला एजेंसी का कि नहीं आया है, नहीं आया। उसके बाद में करीबन 50 बार दौड़ी। उसके बाद में बोलते हैं कि 1000 रुपया दो, हम व्यवस्था करेंगे। अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जहाँ जाना जा सकते हैं। इसके लिए तो फिर उसके बाद में हमको दिए बहन मेरा डॉक्यूमेंट्स ले जाकर जैन गैस में लगाएं। जैन गैस में लगाने के बाद वहाँ दिखाया कि मैंने कि आपका बहन का नाम से निकला हुआ है गैस, तो फिर मैंने डबल कैसे होगा? तो डबल नहीं होगा तो हम फिर वहाँ गए जमुआ एजेंसी के पास, तो लेकिन वहाँ एक ही जवाब मिलता है कि बोल दिया ना कंज्यूमर नंबर नहीं है, ये आईडीए नंबर है। ये कौन कौन नंबर बताएं हम, जो कि हम नहीं जान सकते हैं। बात यह है कि हमको बहुत ख़राब लगा मेरा बहन के साथ जो बार बार इस तरह से व्यवहार किया, हमको इसी में बहुत बड़ा थी है। डीएसओ के दिए, डीएसओ साहब को दिए, बीडीओ जमुआ के दिए, खोरी महुआ आपको एसडीओ साहब को दिए, उसके बाद में आपको डीसी साहब को आज हाथों हाथ दिए। आश्वासन यही बोला हम डीएसओ को लिख रहे हैं, डीएसओ आपका काम करेगा। रोटरी कपल्स की ओर से शुक्रवार को भंडारीडीह में एक कार्यक्रम आयोजित कर स्कूली छात्राओं के बीच साइकिल वितरण किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहबादी, रोटरी गिरिडीह कपल्स के अध्यक्ष वैभव सहबादी, सचिव हरिंदर मोंगिया, सिद्धार्थ
गौरी सरिया, अनीत खंडेलवाल, जोरावर सलूजा उपस्थित हुए। कार्यक्रम के माध्यम से 26 स्कूली छात्राओं के बीच साइकिल वितरित किया गया। मौके पर क्लब के अध्यक्ष रोटरियन वैभव शहबादी ने कहा कि रोटरी क्लब गिरिडीह के उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को शिक्षित करने और इस बात की जागरूकता फैलाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। क्लब की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए मदद किया जा रहा है। गरीबी और आर्थिक तंगी के कारण जिन बच्चियों की पढ़ाई बाधित होती है, वैसी बच्चियों को ढूंढकर उन्हें सहयोग देने का प्रयास क्लब के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ वैसी बच्चियाँ के बीच साइकिल का वितरण किया गया जिन्हें अत्यधिक दूरी के कारण स्कूल आने जाने में कठिनाई होती थी। कहा कि क्लब का ये उद्देश्य है कि गिरिडीह में 100% साक्षरता दर हो और लड़कियाँ भी उच्च शिक्षा हासिल कर समाज में अपना मुकाम हासिल करें। कार्यक्रम में गीत सलूजा, स्वाति बगेड़िया, नम्रता शहबादी, बलविंदर सलूजा, गुरविंदर सलूजा, अभिषेक बगेड़िया, सोनिका तरवे, अंशु तुलसियान, पुलक तुलसियान, विकास जैन समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। रोटरी गिरिडीह कपल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत आज छात्राओं को 26 साइकिल हम लोग ने डोनेट किया है। ये वैसी छात्राएं हैं जो आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, उनको हम लोग ने साइकिल दिया है ताकि वो स्कूल जा सके। इसमें से 5 साइकिल हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी SP पगड़िया ने डोनेट किया है, बाकी 21 साइकिल रोटरी गिरिडीह कपल ने डोनेट किया है। हम लोग का टारगेट है कि हम लोग आने वाले भविष्य में और भी साइकिल दे सके। जैसे हमारे DG साहब ने आज बोला है, हमारा टारगेट हो सकता है 500 साइकिल डोनेट करना का हो। ये हमारी शुरुआत है, हम कोशिश करते हैं हम और भी ऐसे कार्य करते रहेंगे। थैंक यू। राशन गबन मामले को लेकर झारखंड यूथ फोर्स के अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने शुक्रवार को जमुआ ब्लॉक में 1 दिवसीय धरना दिया। उन्होंने कहा कि गरीबों का राशन का चोरी करने वाले चोर को स्थानीय प्रशासन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। यही वजह है गुरुवार को जब झारखंड यूथ फोर्स के सदस्यों द्वारा अपनी मांग को शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन से मांग कर रहे थे तो राशन चोर ने हमारे आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज करवा दिया, जो संगठन निंदा प्रस्ताव पारित करता है। उन्होंने कहा कि हम लोग पुलिस की लाठी खा सकते हैं मगर जनता की आवाज को कमजोर नहीं होने देंगे। कहा कि प्रशासन ये जान ले कि जमुआ में कोरोना काल की राशन बहराबाद पंचायत में काफी लूट मचा था। आंदोलन के आगे जिला पूर्ति पदाधिकारी बोना साबित हुआ और गीता समूह संचालक द्वारा जो राशन का कालाबाजारी किया था उसे कार्डधारियों के बीच वितरण करना पड़ा। अजय द्विवेदी ने कहा कि आज तक धरना है, सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना में तब्दील होगा और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक 18,000 क्विंटल राशन का कालाबाजारी करने वाले AGM पर मुकदमा नहीं हो जाता। मौके पर महेंद्र तूरी, कैलाश राणा, राजेंद्र सिंह, शंकर मोदी, सुरेश कुमार, चंद्रवंशी, अमित शर्मा, मंटू यादव, चंपा देवी, अनीता देवी, मालती देवी आदि मौजूद थे। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह द्वारा जमुआ के बड़ोटांड दुम्बा में आयोजित राष्ट्रीय जागरण गायत्री महायज्ञ की पुनःहुति शुक्रवार को संपन्न हुई। यहाँ लगातार 4 दिनों तक 24 कुंडली यज्ञशाला में बड़ोटांड दुम्बा एवं आसपास के दर्जनों गांव के लोगों ने भाग लिया और सभी मनुष्य के उज्जवल भविष्य के लिए यज्ञ भगवान को अपने हाथों से आहुतियां दी। इस कार्यक्रम भाग लेने वाले लोगों ने संकल्प लिया कि अपने अपने घरों से नशा रूपी राक्षस को खत्म करके रहेंगे और सन्मार्ग पर चलेंगे। साथ ही वेद मंत्र गायत्री का नियमित जप एवं लेखन भी करेंगे। बीते शाम दीप महायज्ञ के अवसर पर शांति कुंज प्रतिनिधि राम तपस्या आचार्य जी ने कहा कि इस राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में गायत्री महायज्ञों की श्रृंखला चलाई जा रही है। इस अवसर पर 1008 दीपों को प्रज्वलित कर वेद पूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य लिखित 3200 पुस्तकों को घर घर तक पहुँचाने का संकल्प लिया गया। इस महायज्ञ में 200 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार, 100 बच्चों का मुंडन संस्कार, 20 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार,
संस्कार संपन्न हुआ। साथ ही 90 लोगों ने वेद मंत्र गायत्री की दीक्षा ग्रहण कर मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य एवं कल्याण के नियमित 3 माला गायत्री महामंत्र जप का संकल्प लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कामेश्वर सिंह, अजय वर्मा, विष्णु नारायण वर्मा, जय प्रकाश राम, परमेश्वर प्रसाद, किशोरी शर्मा, किशुन महतो, कृष्णा साहु, सुरेश साहु, राजकुमार वर्मा, बलदेव महतो, वासुदेव महतो, संगीता साहू, रेणु साहू, अंजना वर्मा, नीलम लुहानी, लता सिंह, नेहा साहू, कंचन देवी, लीलावती तरवे सहित कई लोगों का सहयोग रहा। औरंगाबाद के रतुआडी जंगल के पास शुक्रवार को हथियारबंद अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 1 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह भुक्तभोगी से पूछताछ कर अपराधियों की तलाश में जुट गई। घटना के संबंध में बताया गया कि सीएसपी संचालक नंदकिशोर शाह चपवाटी बैंक से पैसे निकालकर बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधियों ने रतुआडी जंगल के पास उन्हें पहले रोका और फिर हथियार का भय दिखाकर पैसे लूटकर फरार हो गया। इधर इस संबंध में थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस टीम सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जल्द ही लूट में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाकपा माले की एक बैठक शुक्रवार को बड़की कोल्हरिया में संपन्न हुई, जिसकी अगुवाई भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य संजय चौधरी, प्रखंड कमेटी सचिव मनोज यादव, स्थानीय प्रभारी सदानंद स्वर्णकार, अशोक कोल तथा मुन्ना मांझी ने करते हुए स्थानीय जन सवालों पर चर्चा की और कहा कि जुमलेबाज मोदी सरकार के पास जनता के सवालों का कोई जवाब नहीं है, फिर भी 24 का चुनाव जीतने का अहंकार भरा जा रहा है। कहा कि अभूतपूर्व महंगाई और बेरोजगारी झेल रहे देश के करोड़ों मेहनतकश भाजपा की इस मंशा को सफल होने नहीं देंगे। वहीं बैठक में मौजूद माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि इस इलाके में व्याप्त पिछड़ापन यहाँ के लोगों के साथ अब तक की सरकारों के रवैये को बताने के लिए काफी है। कहा कि घर घर में महंगाई की मार है, रोजी रोटी के लिए घर घर के युवा दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर है। भाजपा सरकार ने जनता का सवाल हल करने के बजाय सिर्फ जुमलेबाजी और रफकाजी की है। उन्होंने लोगों से भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान को तेज करने की आह्वान के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में कोडरमा से माले को जिताकर जन संघर्ष की आवाज संसद में भेजने की अपील की। कहा कि लोग चुनाव संघर्ष कोष में सहयोग करें। श्री यादव की अपील पर वहां एक कमेटी बनाई गई और मौजूद सभी लोगों ने चुनाव संघर्ष कोष के लिए सहयोग का ऐलान किया। मौके पर मौजूद तथा सहयोग करने वाले में मुख्य रूप से राजेश मांझी, मुन्ना मांझी, गणेश कोल, लालू मांझी, अशोक कोल, तारणी मांझी, खूबलाल मांझी, दिनेश कोल, सूरज मांझी, राहुल कोल, मालती देवी सहित अन्य महिला पुरुष मौजूद थे। भाकपा माले का अभियान पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में चल रहा है और जिस तरह से पूरे देश में अभी महंगाई, बेरोजगारी से लेकर के बहुत सारी समस्याएं जो जनता की मौजूद हैं और इन सारी समस्याओं पर मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है और इसका कोई जवाब जब मोदी सरकार के पास नहीं है तो वो इधर उधर के मुद्दे को सामने ला करके 2024 का चुनाव जीतने की फिराक में है। लेकिन इस देश की करोड़ों जनता जो जिसने हर तरह के सवालों को, हर तरह की समस्याओं को मोदी शासन में झेला है, हर तरह के दमन उत्पीड़न को झेला है और खास करके झारखंड में जो नौजवान रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हुए, लॉकडाउन से लेकर के नोटबंदी से लेकर के तमाम ऐसी चीजें जो इस सरकार ने देश की जनता के ऊपर में एक कुठाराघात करने का काम किया, ऐसे सारे सवालों का जवाब अभी जनता इस सरकार से मांग रही है और जनता कहीं न कहीं से जवाब देने के लिए तैयार हो रही है सरकार के खिलाफ। अभी हम लोगों ने पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में इस बार मेहनत कशों की दावेदारी मजबूत करने के लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं। इस बार हर हाल में हम लोग भाजपा हटाओ देश बचाओ नारे के तहत में हम लोग इस कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए तमाम मजदूर किसान एकजुट हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,339 करोड़ रुपए की लागत से सिंदरी में तैयार हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड कारखाने का किया उद्घाटन। इसके अलावा 35,000 करोड़ रुपए से अधिक योजनाओं की दी सौगात। धनबाद में एक जनसभा को भी किया संबोधित। राज्य सरकार पर साधा निशाना। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से गिरिडीह पुलिस ने तीसरी थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को दबोचने में पाई सफलता। 7 मोबाइल, 13 सिम व अन्य सामान किया बरामद। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गांधी प्रखंड के चिहुंटिया के सैकड़ों ग्रामीणों ने मोर्चा खोलते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं को लेकर पहुंचे डीसी ऑफिस। डीसी के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कहा पूर्व विधायक को दिया जा चुका है आवेदन, अब तक नहीं बना है रोड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धनबाद में आहूत जनसभा में गिरिडीह से हजारों की संख्या में कार्यक्रम स्थल पहुंचे भाजपा और राजसू के नेता कार्यकर्ता। सभी में देखा गया गजब का उत्साह। अब की बार 400 के पार और मोदी मोदी का नारा लगा। और जम्मू थाना क्षेत्र के खरगडीहा निवासी एक विधवा महिला ने उनके नाम से आवंटित उज्ज्वला योजना कनेक्शन को किसी अज्ञात के नाम दे देने का लगाई आरोप। डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त के नाम दी आवेदन। पूर्व में भी दी जा चुकी है आवेदन। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।